हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम इस सीरीज़ में CHSL के परसेंटेजेस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेनली 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो 2022 वाला एग्ज़ाम है तो उसके क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स ए बुक एट ए लॉस ऑफ 40%, 40% का लॉस करा लिया उसने। हैड ही सोल्ड द बुक फॉर 120 मोर, 120 रुपए ज्यादा पे अगर वो बेच देता देन ही वुड हैव सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। तो यहां से यहां का डिफरेंस 30% का है, ठीक है। तो 30% का डिफरेंस इज इक्वल टू 120 रुपीज है। तो 1% ऑफ सीपी, 30% ऑफ सीपी इज 120 रुपीज। तो 1% कितना हो जाएगा 120/30, ठीक है। और 100% कितना हो जाएगा ऑफ सीपी 120/30 इंटू 100, ठीक है। तो दिस इज 3 4 12 और ये 400 रुपए तो उसका आ गया सीपी। और वो क्या बोल रहा है टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का उसको प्रॉफिट भी चाहिए। 400 का 10% इज 40, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा लिया करो एक डिजिट के बाद 10% निकालने के लिए। तो उसका 40 प्रॉफिट है और 40 सीपी है। तो एसपी उसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 440। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, जाके एक नोटबुक लेके आओ, साथ में सोल्व करते हैं। जल्दी से जाओ, उठो, एक नोटबुक और एक पेन लेके आओ, दोनों साथ में सोल्व करते हैं। पहले पोज करो, सोल्व करके देखो, सोल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पे आओ और आप साथ में तरीका भी देख सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं, शॉर्टकट क्या है इसमें, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1600, एमपी इज 1600, ठीक है। एमपी हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। एमपी इज 1600 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। एक 10% का डिस्काउंट दे दिया, एक 10% का डिस्काउंट दिया तो इसमें से 160 रुपए कम कर दिए, ठीक है। 160 रुपए कम करते ही ये 160 रुपए कम करते ही ये 1440 रुपए का हो गया, ठीक है, ठीक है। एंड एक्स परसेंटेज द चेयर, फिर एक्स परसेंटेज का डिस्काउंट दिया। द चेयर इज सोल्ड एज 1368, 1368 पे उसने फाइनली सोल्ड कर दी। एसपी ये है अपना, तो उसको एक्स पूछ रहा है। एक्स यहां से यहां पे कितने का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो यहां से यहां पे डिस्काउंट कितने का दिया उसने, उसने डिस्काउंट दिया कितने रुपए का। तो यहां पे 10 में से 8 गया 2, और ये फिर यहां पे हो रहा है 3, 3 में से 13 में से 6 गया इस 7, ये अपना 0। 72 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया ऑन 1440। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये 0 से ये 0 कट हो गई, तो 12 6 72 और ये 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये 5 से कट हो रहा है। तो 5% इज द डिस्काउंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ रही है 5%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the price of a product is first increased by 15% and then decreased by 20%, then what is the percentage change in price? तो हम 100 मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस, ठीक है। वो 15% से बढ़ा दिया, तो मैं इसको 100 को 15% से बढ़ाऊंगा तो 115 हो जाएगा, ठीक है। 115% हो गया। फिर उस पर 20% का डिक्रीज दे दिया, तो इसका 10% कितना हो रहा है 11.4, और इसका 2 गुना कर दूंगा मैं तो वो 20% हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है 11 दूनी 22 और एक 23, 23 का डिस्काउंट दे दिया 115 पे। 115 में से अगर मैं 23 घटा दूं तो कितना हो रहा है, यहां पे आ रहा है 2 और 9, तो 92 का हो गया है प्रोडक्ट। तो फाइनल परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, तो 8% डिक्रीज है। 100 था 92 हो गया है, तो 8% का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है ऑन ए सम ऑफ ₹2000 एट 7%, 7% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 2000 का 7% कितना हो रहा है 140 रुपए, ठीक है। 2000 का 7% हो रहा है 140, 2000 इंटू 0.07 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपना हो रहा है 140 और इसको 3 साल के लिए उसने इंटरेस्ट पे दिया है, तो 14 3 42,
तो 420 रुपये इंटरेस्ट तो इस पहले वाले का आ रहा है। ठीक है, देखो मैं एक बार वो बड़े वाले तरीके से भी करके दिखा देता हूँ आपको। 2000 का 7% बाय 100, तो ये 20 से 20 कट कर दी, 20 गुना 7 इस 140। ठीक है, तो 140 का 3 साल का तो पहले वाले का इंटरेस्ट ये हो गया, और दूसरे वाले का 3200 एट 6% फॉर 2 ईयर्स। 6% फॉर 1 ईयर निकाल लो, या फिर 12% फॉर 1 ईयर निकाल। 6 का 6% है और फिर 2 साल का हो जाएगा तो 12%, तो 3200 का 12%। ठीक है, 3200 का 12%, 12/100 कर देते हैं, तो 12 2 = 24, 2 कैरी, 12 3 = 36 और 2 38। तो 420 और 384 में 16 और 20 36 का डिफरेंस आ रहा है, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स S1 S2 इन 5 ईयर्स। 5 साल में उनकी पॉपुलेशन है। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ S1 टू पॉपुलेशन ऑफ S2 इन द ईयर Y1 इज 3:1। Y1 में S1 की और S2 की रेशियो कितनी है? वैसे तो 1:2 है, बट ये बोल रहा है 3:1 है, तो पहले वाला तो कट गया। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ S1 की पॉपुलेशन इज 140%, पॉपुलेशन ऑफ S2 इन द ईयर Y3 ईयर में जो S1 की पॉपुलेशन है वो इसका 140% है, तो 350 बाय 250 इंटू 100 कर लेंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए। ये 0 से ये 0 कट हो गया, तो ये कट करेंगे हम 25 से कम 25, 25 से कम 25। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 10, हो रहा है 100, 25 चौक 100, तो 14 into 10 is 140. So this is the correct answer. So only 2 is the correct answer. Let's move to the next question. In what ratio T of rupees 60 per kg? ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू गाइस, इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट और आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जा रहा है, दिस गिव्स अस मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे टू मेक मोर वीडियोस। और अगर आप मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। वहाँ पे आप 1-on-1 मेरे से फ्रीली पढ़ सकते हैं, या फिर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे इंक्वायर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन व्हाट रेशियो टी ऑफ 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज की एक टी है और एक 70 रुपीज की टी है पर केजी, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट, ये मिक्स करनी है दोनों। ठीक है, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 80 रुपीज पर केजी द प्रॉफिट इज 25%। 80 रुपीज का उसका एसपी है, तो सीपी इंटू 5/4, क्योंकि 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 125% हो जाता है, विच इज 5/4, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, इज इक्वल टू 80। तो सीपी अपना आ रहा है 80 इंटू 4/5। ठीक है, तो दिस इज 16 इंटू 6, तो 64 उसको प्राइस पड़ रहा है। एसपी तो उसका 80 था, सीपी उसने 64 रुपए का उसको माल पड़ गया। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स करेगा? तो किस रेशियो में मिक्स करेगा उसको? दिस इज 4, दिस इज 6, तो 3:2 रेशियो में उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो 3:2 is the correct answer. Let's move to the next question. A seller allows a discount of 9% on a watch. If he allows a discount of 6%, he earns 30% more in profit. ठीक है, तो 9% से 6% पे आ गया, तो उसको 3% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और 3% प्रॉफिट उसका था मार्क प्राइस पे। अगर उसने 9% का डिस्काउंट दिया था तो अब 6% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 3% ऑफ द मार्क प्राइस, 3% ऑफ द मार्क प्राइस, क्योंकि पहले 9 का डिस्काउंट दे रहा था, अब 6 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस का 3% वेरी हुआ है 9 से 6 आने पे, तो 3% ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 30, एंड 100% ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 30/3 इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज 10 into 100 which is 1000।
तो 1000 इज द मार्क प्राइस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, पहले 9% डिस्काउंट दे रहा था, फिर डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, मार्क प्राइस पे देते हैं, फिर उसने 6% का डिस्काउंट दिया, तो 3% का डिफरेंस आ रहा है, और वो किस पे देते हैं हम, एमपी पे, मार्क प्राइस पे। ठीक है, 3% का डिस्काउंट इज इक्वल टू 30, तो 100% कितना हो जाएगा अपना 1000। सो 1000 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो गया है इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो 1 टाइम तो वो पहले से था और 3 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, इन 5 ईयर्स। इन 15 ईयर्स will become how many times of itself at the same rate of interest। ठीक है, तो 5 साल में 3 गुना बढ़ गया है या 4 गुना हो गया है, तो 15 साल में 9 गुना तो वो बढ़ जाएगा, ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना ही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट में लीनियरली बढ़ता है इंटरेस्ट रेट। तो ये साल 3 गुना हो रहे हैं तो वो 3 गुना से बढ़ जाएगा और टोटल 10 गुना हो जाएगा, 1 गुना वो पहले से था। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P's इनकम इज 150% ऑफ Q। ये P है अपना और ये Q है। लेट्स से Q की इनकम अपनी है 100, यहाँ पे मैं इनकम लिख लेता हूँ। तो P की 150 गुना है तो 150 हो गई। ठीक है, ये इनकम हो गई Q's इनकम, एंड P's एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर का हमें कुछ पता नहीं है। इफ Q सेव्स 20%, तो यहाँ पे मैं सेविंग लिख लेता हूँ। Q ने 20% सेव किया ऑफ हिज इनकम, 20% सेव किया, तो इनका एक्सपेंडिचर इज 80 रुपीज, तो इसका एक्सपेंडिचर है। तो अभी एक्सपेंडिचर का अपने को कुछ रिलेशन दे रखा है यहाँ पे ना। P's एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर, इसका 60% है, तो इसका 60%, इसको मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो P का एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो 8 × 6 इज 48 इसका एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो सेविंग कितनी आ रही है 102। ठीक है, 102 इसकी सेविंग आ रही है। तो ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज डज P सेव ऑफ हिज ओन इनकम। तो सेविंग इज 102/150। अगर ये 100/150 होता तो विच इज 2/3 विच इज 66.66%, बट ये 102 है, 102 इज थोड़ा सा ज्यादा, तो 66 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो 68% इज द करेक्ट आंसर। हमें एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 100/150 इज 2/3, 66.66%, उससे 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा होने पे 68% नियर बाय अपना 68% आ रहा है। 68 is the correct answer. Let's move to the next question. On selling of 14 notebooks, ठीक है, 14 नोटबुक उसने बेच दी। A seller makes a profit equal to the selling price of 9 books. ठीक है, find his profit percent पूछ रहा है। On selling 14 books, 14 बुक बेची उसने, 14 बुक बेची और उसका प्रॉफिट 9 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 14 का SP माइनस 14 का CP। ये हमने 14 जो हमने लेट से एक बुक का SP इज इक्वल टू SP और एक बुक का CP इज इक्वल टू 1 CP। ठीक है, तो 14 बुक उसने बेची और 14 बुक उसने खरीदी, तो उन दोनों का प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 SP के बराबर आ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स। तो 14 में से 9 गया, 5 SP इज इक्वल टू 14 CP। ठीक है, 5 SP इज इक्वल टू 14 CP। अभी तक अपने को इतना समझ में आ रहा है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो SP कितना आ रहा है, तो इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा अपने को। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, वो प्रॉफिट परसेंट मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। तो अगर हम SP/CP लिखें, अगर मैं CP को इधर ले आऊं तो अपना SP/CP हो रहा है अपना 14/5। ठीक है, विच इज 2.8 हो रहा है। जो SP है वो CP का 2.8 है। अगर इसमें से मैं CP माइनस कर दूं तो CP अगर मैं 1 मान लूं
तो एसपी हमारा हो रहा है, जो एसपी है वो 1.8 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, which is 180%. The line graph shows the production in crores of 3 companies. 3 कंपनीज का प्रोडक्शन दिखा रहा है in crores of over years. Find the year in which the total production in company Z. कंपनी Z का जो प्रोडक्शन है is 30% more than that of the company X. कंपनी X से Z का 30% ज्यादा है। तो Z कहाँ पे ज्यादा है? Z X से, X is blue, Z is grey। तो एक तो इस वाले ईयर में ज्यादा है, ठीक है, ये वाला ईयर X का यहाँ पे लगभग सेम सा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे Z कंपनी का X से यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, फिर एक यहाँ पे ज्यादा है Z का X से, यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया। तो या तो 2018 में ज्यादा आ रहा है या जो 2020 में ज्यादा आ रहा है। और कितना पूछ रहा है? 30% मोर पूछ रहा है। तो या तो 65/45 वाले में हो रहा है या 65/50 वाले में हो रहा है। तो 65/45 में 20 का डिफरेंस आ रहा है अबो 45। तो 45 का जो 30% निकालना है, 45 का 30% कितना होता है? 45 इंटू 0.3, तो 3 5 15 बचा 1 और 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। तो 30% इज 13.5, बट यहां पे तो 20 ज्यादा आ रहा है ना, तो ये वाला ईयर तो हो नहीं सकता। तो 2018 ईयर तो हो नहीं सकता। 2019 और 21 तो पहले ही हमने रूल आउट कर दिया था, तो आंसर 2020 है। स्टिल हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है? 50 से 15 ज्यादा आ रहा है, 15 आउट ऑफ 50 इतना ज्यादा आ रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर हो रहा है 30/100 विच इज 30%। सो C is the correct answer. So let's move to the next question, which is the last question of our video. इसमें देखते हैं, the line chart gives below shows the number of male teachers and female teachers in 5 school. 5 स्कूल में मेल टीचर और फीमेल टीचर दे रखे हैं। Which of the statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The total number of male teachers in all 5 schools is 106.6% of the total number of female teachers in those 5 schools. तो मेल टीचर का सम कर लेते हैं एक बार हम। मेल टीचर आर इन ब्लू, तो 260 हो रहा है, प्लस 280 प्लस 270 प्लस 250 प्लस 230, ठीक है। तो देखो ये 250 हो रहा है और ये 20 ज्यादा है यहाँ पे, इसको भी मैं 250 कर देता हूं, तो ये भी अपना 250 हो गया, ठीक है। 250 250 250 750 और ये 280 और ये 260, तो 250 प्लस 250 इज 500 और 250 इज 750, 750 और 250 इज 1000 और 250 इज 1250, 1250 में 30 और ये 10 40 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 1250 प्लस 40, ठीक है। 1200 प्लस 40, 1250 प्लस 40 इज 1290, तो हो रहे हैं मेल टीचर्स। और फीमेल टीचर्स कितने हो रहे हैं अपने? 280 270 220 210 230, ठीक है। एडजस्ट करते हैं, 250 बनाने की ट्राई करते हैं। तो इसमें से मैं 20 निकाल लूँ, इसको 250 कर देता हूँ, ये भी अपना 250 हो गया, ठीक है। 250 250, ठीक है। ये 220 ये 210, इसमें से 30 निकाल दिया तो ये भी 250 हो गया, तो इसमें मैं 30 डाल देता हूँ, ये भी अपना 250 हो गया। तो 250 प्लस 250 इज 500, 250 750, ठीक है। और ये अपना 1000 और ये 1200 1210, ठीक है। 1210 अपना फीमेल टीचर्स हो रहे हैं, ठीक है, और 1290 मेल टीचर्स हो रहे हैं। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 80 ज्यादा है। 80 आउट ऑफ 1210, इस 1210 का 6% निकालना है, 106.61%। तो 80, मैंने यहाँ पे 8000 ले लिया, इसको लेट्स से इस जीरो को कट कर देते हैं, यहाँ पे 121 आ रहा है, यहाँ पे 0 से कट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 से करूं मल्टीप्लाई, तो दिस इज 6 6 दूनी 12, एक 6 कम 6 और एक 7, 726 आ रहा है। बचा कितना? 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 2 गया 7। दिस अपन पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 आ रहा है,
तो 740, फिर 6 पे करते हैं तो ये 726 अगेन हो रहा है, और ये अपना यहाँ पे 6.609 के आसपास आ रहा है। इसको सोल्व करके देख सकते हैं आप। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट ये तो हमें आंसर में नहीं लगाना है। द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल ई, स्कूल ई की जो फीमेल टीचर्स हैं विच इज 280, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 280। तो द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल ई इज 11.73% मोर देन द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन स्कूल आई। मेल टीचर्स इन स्कूल आई, स्कूल आई में मेल टीचर्स हो रहे हैं 230, और ये ज्यादा कितना हो रहा है 280, 50 ज्यादा हो रहा है। तो 230 का 10% ही 23 हो रहा है, बट ये तो 50 है, तो 23 और 50 हो रहा है। अगर इसका 5% लेट से 20% देखूं, 23 दूनी 46, तो ये 20% से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला तो करेक्ट नहीं है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस। सो प्लीज लाइक करके जाना मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।